तराइन के दूसरी जंग के बाद मोहम्मद गौरी अपने आखिरी दिनों में अपने सारे जीते हुए इलाकों को अपने वफादार और गुलामों में बांटकर अपने वतन वापस चला गया था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के सभी इलाकों को अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया था। ठीक उसी तरह कुतुबुद्दीन ने भी अपने आखिरी दिनों में अपने जीते हुए इलाकों को अपने एक वफादार गुलाम जिसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उसके हवाले कर दिया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम सोने के अक्षरों में लिखा है क्योंकि वह भारत की पहली मुस्लिम महिला थी जिसने सबसे पहले सल्तनत की भागडोर संभाली। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब औरतें पर्दों की आड़ में सिर्फ महलों में रहा करती थी, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर शासन की भागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर हुआ था। रजिया सुल्तान एक बहादुर और होशियार बचपन से ही थी। रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे होशियार और काबिल थी। वहीं रजिया के भाई नालायक और आलसी थे। रजिया सुल्तान हर मामले में अपने सभी भाइयों से बेहतर थी और सुल्तान इल्तुतमिश भी रजिया सुल्तान को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया करता था। इतना ही नहीं, सल्तनत के छोटे बड़े काम रजिया सुल्तान की निगरानी में ही होते थे। सल्तनत के सभी कामों को लेकर रजिया सुल्तान का राय मशवरा लिया जाता था। यहाँ तक कि जब भी सुल्तान इल्तुतमिश कहीं बाहर जाते तो सल्तनत की कुल भागडोर रजिया सुल्तान के ही हवाले करके जाया करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश की यही आदत रजिया सुल्तान के भाइयों को खटकती थी कि सुल्तान हम भाइयों के होते हुए एक औरत को इतना तवज्जो कैसे दे सकता है। सुल्तान इल्तुतमिश ने भी मरने से पहले ये कह दिया था कि मेरे मरने के बाद सल्तनत की वारिस मेरी बेटी रजिया सुल्तान होगी। सुल्तान के इस फैसले ने सबके होश उड़ा दिए थे। वहाँ के तुर्क अमीर सरदारान अब इल्तुतमिश से बहुत ज्यादा खफा हो गए थे कि सुल्तान अपने बेटों के होते हुए सल्तनत का सुल्तान अपनी बेटी को बनाएंगे और हमें अब एक औरत के हुक्म को मानना पड़ेगा। इसी के चलते सुल्तान के बेटों और तुर्क सरदारों ने सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसकी वजह से सुल्तान को अपने फैसले बदलने पड़े। महल में सुल्तान की एक बीबी थी जिसका नाम शाह तुर्कान था। वो अपने बेटे रुकनुद्दीन को सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहती थी जो रजिया का सौतेला भाई था, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रुकनुद्दीन को बनाया गया। लेकिन वह एक निहायत किस्म का अय्याज था। वह सारा दिन शराब के नशे में रहता था, बल्कि सल्तनत के काम तो उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में था। शाह तुर्कान ने अब महल में मौजूद सभी सरदारों को चुन चुन कर कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जो भी उसके खिलाफ सर उठाता उसके सर को वह कुचल देती। शाह तुर्कान ने सुल्तान इल्तुतमिश के बीबियों और बेटों को भी मौत के घाट उतारा। आखिरकार शाह तुर्कान के जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे गिरफ्तार कर मार दिया गया। अब लोगों को रजिया सुल्ताना के अलावा सुल्तान बनाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सुल्तान इल्तुतमिश के मरने के बाद 12 अप्रैल 1236 को रजिया सुल्ताना को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। रजिया सुल्तान मुस्लिम इतिहास की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें एक सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान ने जगह जगह स्कूल, अस्पताल और नलकूप बनवाए। कहा जाता है कि इससे पहले लोगों ने रजिया के छोटे भाई फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया था, लेकिन वह एक काबिल नहीं था और इतने बड़े सल्तनत को चलाना सीखा। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने अपने जीवन में काफी कुछ बदलाव लाए। वो मर्दों की तरह अपने सैनिकों को लीड किया करती थी। वो मर्दों की ही तरह कोट और सर पर पगड़ी बांधती थी और साथ ही जंग पर बिना नकाब पहने शामिल होने लगी थी। इस बीच रजिया ने सल्तनत का काफी विस्तार किया। बताया जाता है कि रजिया के महल में एक काला गुलाम था जिसका नाम याकूत था, जो घोड़े के अस्तबल का मुखिया था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान उस पर इतना ज्यादा मेहरबान हुई कि उसे अपना खास आदमी बना लिया और अमीर का ओहदा दे दिया। याकूत अब हमेशा रजिया के पास ही रहता था। यही बात वहाँ के तुर्क सरदारों को खटकती थी, इसलिए उन लोगों ने रजिया के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए। उन सभी में से सबसे आगे भटिंडा का शासक अल्तुनिया था। अल्तुनिया पहले रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे उसको इसी मौके की तलाश थी जिससे वह रजिया सुल्तान को नीचा दिखा सके। जिसके बाद अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला किया और रजिया और अल्तुनिया के बीच एक जंग हुई। इसी बीच याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या वो अल्तुनिया से शादी करे या फिर अपनी जान दे दे। रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया से शादी कर लिया और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को पाने की कोशिश की। उस वक्त दिल्ली पर रजिया सुल्तान का भाई मैजुद्दीन बहराम शाह काबिज था। अल्तुनिया और मैजुद्दीन बहराम के बीच जंग हुई जिसमें अल्तुनिया की हार हुई, साथ ही उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। रजिया की मौत को लेकर हिस्टोरियन अपने अलग अलग राय रखते हैं। हिस्टोरियन मानते हैं कि रजिया भागते हुए एक जंगल में पहुंचती है जहां एक किसान अपने खेतों में काम करता है, जो रजिया को एक रोटी का टुकड़ा और पानी देता है, जिससे खाकर रजिया वहीं सो जाती है। थकी हारी होने की वजह से रजिया को नींद आ जाती है। सोते वक्त रजिया का कपड़ा हवा के कारण हट जाता है और उनका शाही लिबास दिख जाता है जो बेशकीमती सोने चांदी से बना हुआ था। बताया जाता है कि रजिया अपने शाही लिबास को लोगों से छुपाया करती थी और वो आम लोगों की तरह रहती थी। जिसके बाद किसान लालच में आकर रजिया का वहीं हत्या कर देता है और उन्हें उसी खेत में दफन कर देता है। बाद में वह किसान पकड़ा जाता है, जिसकी मदद से रजिया के कब्र के बारे में पता चलता है। दोस्तों, हिंदुस्तान की खूबसूरत और बड़े इमारतों में से कुतुब मीनार रजिया सुल्तान के वालिद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। हालांकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में बनना शुरू हुआ था, लेकिन पूरा इसे इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
साथ एक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।